हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे जल निगम भर्ती घोटाले को लेकर। 1342 पदों पर जो भर्ती घोटाला हुआ है वहाँ पर जो भी अपडेट उसके बारे में हम बात करेंगे और आरोपी यहाँ पर जेल जाएंगे, ऐसा यहाँ पर तय हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों जो दरोगा भर्ती है उसमें क्या अपडेट उसके बारे में हम बात करेंगे इस पूरे लेसन में। और पीटीएफ के लिए ज्वाइन के लिए टेलीग्राम जहाँ पर आपको मिलता रहेगा पीटीएफ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूं, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं जो कि आपकी यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, यूपी SSC, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, क्षेत्रीय युवा कल्याण व यूपी पीसीएल व अन्य सभी एग्जाम के लिए। इसके लिए सिंपल से आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। उसके बाद में आपको मुझे फॉलो करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। ये आपके यूपी SSC के ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर आपको लगातार दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको मैथ के कोर्स मिल जाएंगे यूपी SSC, यूपी पीएससी एग्जाम के लिए। और आपको दोस्तों यहाँ पर जो हिंदी की बेस्ट कोर्स मिलते रहेंगे आपकी यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी SSC, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व अन्य सभी एग्जाम के लिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको करंट अफेयर के कोर्स भी मिलते रहेंगे जो कि आपके सभी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डाउनलोड करें अभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जल निगम भर्ती घोटाले में एमडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। वारंट लेकर जल निगम मुख्यालय पहुंची पुलिस, मौजूद नहीं थे एमडी। इसके अलावा एसआईटी ने पूर्व मंत्री आजम समेत 5 के खिलाफ यहाँ पर जो एफआईआर दर्ज किया था। जल निगम भर्ती में धांधली के मामले में प्रबंध निदेशक के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। बृहस्पतिवार को हजरतगंज पुलिस वारंट लेकर जल निगम मुख्यालय पहुंची तो वहां पर हड़कंप मच गया। एमडी मौजूद नहीं थी, इसलिए पुलिस लौट आई। इस केस में एसआईटी ने जल निगम के तत्कालीन चेयरमैन आजम खान सहित 5 लोगों के खिलाफ जो है यहाँ पर एफआईआर दर्ज है। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है कि जल निगम में 1342 जो कर्मी की भर्ती हुई थी वहाँ पर जो है साफ घोटाला हुआ था। और उसमें जो है बीते वर्ष जुलाई में सरकार ने एसआईटी को जांच के आदेश भी दिए थे। और एसआईटी ने जल निगम के तत्कालीन चेयरमैन के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान सहित उनके जो ओएसडी थे सैयद अहमद, जल निगम की जो सचिव थी श्री प्रकाश सिंह, एमडी थे जो है प्रकाश कुमार और चीफ इंजीनियर जो अनिल कुमार खरे थे, इनको आरोपी बनाया। और यहाँ पर प्राथमिकी में भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी अपटेक लिमिटेड भी शामिल है। यानी कि ये तो बहुत बड़ी भ्रष्ट कंपनी जिसने कि यूपी पीसीएल पेपर का जो है बेड़ा गर्क करके रख दिया है और बहुत बड़ा घोटाला किया है। भर्ती के बाद नियुक्त 142 सहायक अभियंताओं को सरकार ने बर्खास्त भी कर दिया है। हालांकि आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी और इस पर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल करते हुए गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं बताई थी। लेकिन यहाँ पर अन्य लोगों पर अभी भी तलवार जो है वो लटकी हुई है। दोस्तों यहाँ पर ये एक अपडेट है, ठीक है, कि जहाँ पर जो है मतलब कोई भी भर्ती आती नहीं है और जो अफसर होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो खुद ही घोटाला वहाँ पे करवा देते हैं। और अपटेक जैसी कंपनी जो कि चोर कंपनी है जिसने कि यूपी पीसीएल का पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आगे बात करेंगे यूपीएससी भर्ती को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर आगे क्या अपडेट है कि 7 अभ्यर्थियों का दूसरी बार में भी नहीं हुआ बायोमेट्रिक मिलान। 18 रहे एब्सेंट और एक बार फिर से यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या कि अगर इनका मिलान नहीं हुआ तो क्या इनके स्थान पर किसी और ने परीक्षा दी। जानकारों का कहना है कि जिन 7 अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हुआ है, संभव है कि इन अभ्यर्थियों के स्थान पर किसी और ने ऑनलाइन परीक्षा दी है। तीसरी बार में इन अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हुआ तो इनके खिलाफ जो है एफआईआर यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। तो यहाँ पर ये बोला गया है। आगे क्या कि दरोगा भर्ती 2016 141 अभ्यर्थियों की फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पर बायोमेट्रिक कराया गया, ठीक है, जहाँ पर जो है 7 के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए और 18 अभ्यर्थी यहाँ पर एब्सेंट रहे। एक बार फिर इनको मौका दिया जाएगा। आगे कि 141 अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान दोबारा से इनको बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है जो परीक्षा के टाइम पे जो बायोमेट्रिक हुआ था, ठीक है, और उसका मिलान जो शारीरिक परीक्षा के दौरान जहाँ पर जो बायोमेट्रिक होता है उसमें मिलान नहीं हो सका, तो इसीलिए इन्हें दोबारा से बुलाया गया। और इसमें से 123 अभ्यर्थी जो है हाजिर हुए। 77 अभ्यर्थी की फिंगरप्रिंट का मिलान हो गया, 7 का बायोमेट्रिक का मिल नहीं हुआ। 39 अभ्यर्थियों का रिपोर्ट भी आना बाकी है। तो ये सारा यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है, तो 33 तो 7 पदों पर यहाँ पर आपका भर्ती होना है।